साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो विशाल जी की शादी में दुनिया प्यारी पर सतगुरु सबसे प्यारा, सारी दुनिया प्यारी पर सतगुरु सबसे प्यारा। तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा, तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा। सारी दुनिया कहती तू हारे का सहारा, सारी दुनिया कहती तू हारे का सहारा। तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा, तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा। तेरी सब लीलाएं दाता सच लगती हैं, तेरी कही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तेरी सब लीलाएं दाता सच लगती हैं, तेरी कही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। मेरा सतगुरु जी ने ये जीवन है संवारा, मेरा सतगुरु जी ने ये जीवन है संवारा। तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा, तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा। सारी दुनिया कहती तू हारे का सहारा, सारी दुनिया कहती तू हारे का सहारा। तेरे बिना सतगुरु जी मेरा नहीं गुजारा। मैं आपके अंग संग तभी रहता हूँ जब आपके अंग संग केवल और केवल गुरु प्यार हो। आपके अंग संग देवी देवताओं का प्यार होगा तो आप देवी देवताओं के आश्रित हो, तो मेरे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनको ज़रूरत है तो वो तो देवी देवता और परमात्मा की याद को भूल करके केवल और केवल गुरु की याद में रहेंगे। और जो गुरु की याद में रहते हैं, गुरु उनके अंग संग रहते हैं। इससे पूछता हूँ, रहते हैं नहीं? ये पहले नंबर पे बैठी है रेड वस्त्र वाली, खड़े होके बताओ, बैठे बैठे क्या पता नहीं रहते हैं कि नहीं? और नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते? और रहते हैं तो क्यों रहते हैं? बताना तो पड़ता है ना। नहीं रहते तो मुकर जाओ, क्योंकि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और रहते हैं तो क्यों रहते हैं? हाँ, झूठ भी नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना तो महापाप होता है। अगर नहीं रहते तो कहना चाहिए नहीं रहते, फिर मैं कमी बताऊंगा। और यदि ये कहेंगे कि रहते हैं, फिर अपना गुण अपने आप ही बता दो भी क्यों रहते हैं साथ में। हैं चलो बताओ जल्दी, फिर आगे मैं
प्रवचन शुरू करता हूँ। रहते हैं गुरु जी। पहले तो ये बता, रहते हैं नहीं रहते हाँ हैं? रहते हैं गुरु जी। अच्छा अच्छा। तो भाई झूठ बोल रही है सच बोल रही है? हैं? बोल तो ये सच रही है, लेकिन ये मेरे पे छोड़ के रखा करो, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं झूठ। अब आपने कहा सच बोल रही है, बोल तो ये सच रही है, लेकिन आप क्यों कह रहे हो ये सच बोल रही है? तुम्हें अपना पता है, जैसे इसे अपना पता है, दूसरे का किसी का नहीं पता, तो इसलिए आप क्यों कह देते हो ये बात? कौन सच है कौन झूठ है तो ये सच, लेकिन आप ना नड़लाया करो, ये नहीं समझे क्या? क्या बोलिया? सबको अपनी जिम्मेदारी होती है, नहीं समझे क्या? है हाँ, रहता तो हूँ ही मैं। हाँ हाँ जी जी। तो बोलो बेटा। फिर फायदा तो गुणवादी कुछ साथ में रहने का बेटे रानी। जी। क्या बोला है? फायदा तो गुणवा दिया करो कुछ। गुरु जी हमेशा रक्षा करते एक फायदा है, देखो इस पे कहना नहीं आता, मैंने इनको कुछ नहीं दिया, सब पेंडिंग छोड़ रखा है। परीक्षा लेता रहता हूँ, परीक्षा लेता रहता हूँ, और परीक्षा में उन्हीं की लेता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मैंने इन्हें कुछ दिया ही नहीं आज तक, और सच्चाई बोल रहा हूँ सभी के सामने। लेकिन एक दिया है, अपना प्यार दिया है, अपने जोगे बना रखे हैं। क्या बोले? जगह जगह भटकते थे, और आज इनसे पूछ लो, गुरु के बिना इन्हें अंधेरा नजर आता है। सिर्फ ये दिया है मैंने इनको, ना मैंने इनको लक्ष्मी दी, ना मैंने इनको कोई ऊंच पद दिए, कुछ भी नहीं दिया मैंने इनको आज तक। और सुनो, और बहुत कुछ दे दिया, अपना प्यार दे दिया। नहीं समझे क्या? और अपने तक सीमित कर लिया मैंने इनको। इनको ये रहता है कि बस गुरु के बिना अंधेरा, और वाणी पूर्ण करने में आगे रहते हैं, कभी पीछे नहीं रहते। और मैंने इनको कुछ नहीं दिया आज तक। सुरक्षा तो मैं सभी की करता हूं जो गुरु जी से प्यार करते हैं, दिए तो कुछ नहीं ना। कुछ जो इस आधार पे देखते हैं हमें क्या दिया, धन दिया, लक्ष्मी दी, पद दिया, जिसको कुछ भी नहीं दिया। मैंने इसलिए खड़ा किया है इस बिटिया को, मैंने इन्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। पता नहीं गुरु जी की क्या परीक्षा लेते हैं। ना धन दिया, ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया, कुछ भी तो नहीं दिया मैंने, लेकिन अपने जोग्य बना रखा है। और जिसे मैं अपने जोग्य बना देता हूं, तो यही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। आप सबसे बड़ा आशीर्वाद ये ना देखा करो किसके पास महल माड़ियाँ कितनी है, किसी के पास पद कितने हैं। और जिसे मैं अपने योग्य बना लेता हूँ, जो मेरी परीक्षा में पास हो जाता है, फिर घर बैठे उसे पद मिलने लग जाते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। 3 महीने के बाद इनको भी बहुत ऊंचे उठा दूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। 3 साल से तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये विपदा पे विपदा आ रही है, लेकिन गुरु प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्वीकार कर रखा है। जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं उसका तो गुरु प्रेम कम हो ही नहीं सकता। प्यारे बहन भाइयों, यदि तुम्हारा प्यार कम हो रहा है ना,
इसका सीधा मतलब है कि मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं उसका प्रेम तो कम होने ही नहीं देता मैं। और आजकल तो क्या करते हैं, रोजगार नहीं बना, से ठीक नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते, तो गुरुजी ने हमें क्या दिया, नहीं समझे क्या। इन बातों से शिक्षा लिया करो कि गुरुदेव यदि किसी की ज्यादा परीक्षा लेते हैं तो हो सकता है उसे ज्यादा देंगे भी। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की अब मैंने जय। इस बिटिया को एक बात कही है भी बेटा मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, अब देखो मैं इनको कैसे ऊंचे उठाता हूं। नहीं समझे क्या। यदि तुम परीक्षा नहीं देना चाहते तो तुम्हें गुरु प्यारी नहीं है। और परीक्षा देने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कोई नहीं कार्य बनते, चाहे तुम भूखे भी रहते हैं, अपने में दोष निकालना पड़ता है कि हमारे में ही गुरु प्यार की भूख कम है, नहीं तो गुरुदेव तो किसी को सपन में भी भूखा नहीं रहने देते। नहीं समझे क्या। हाँ, ये समझो तुम परीक्षा देने के योग्य हो। और यदि तुम मेरे में ही दोष काटने लग जाओगे, इतने दिन से आ रहे हैं, ये नहीं बनया, वो नहीं बनया, लेट बनया, कमी निकालने वाले तो शिष्य नहीं कहा ही जा सकते। अब ये भी यदि मेरे में कमी निकालते तो मैं उनको ये वरदान देता। हाँ, कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि गुरु प्यार में तो कमी नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या। गुरु प्यार में तो कभी कमी होती ही नहीं। यदि गुरु प्यार में कमी होने लगी तो किसी की कमियां दूर ही नहीं हो सकती फिर तो, क्योंकि गुरु प्यारी है जो सभी की कमियां दूर करता है। नहीं समझे क्या है। अब में कोई सा ऐसा नहीं है जिसमें कमियां ना हो। एक भी बता दो मुझे यहां जितने बैठे हैं जिसमें कमी ना हो, सब में कमी है। लेकिन जो स्वीकार करता है ना कि पिता एक गुरु प्यार में कमी नहीं होती, बाकी तो कमियों के जाले बंधे होते हैं। बैठ जाओ बिटिया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने तो सच्चा खड़ा किया इस बिटिया को, झूठ नहीं खड़ा किया। सच्चे दिल से प्यार करता हूं इन बच्चों को और ये भी करते हैं। नहीं समझे क्या। लेकिन मैंने ये दिखाया है आपको कि मैंने संसारिक दृष्टि से तो कुछ भी नहीं दिया इनको, धन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। परीक्षा में पास कर दिया और आगे सब कुछ दूंगा। परीक्षा में नहीं कोई पास होना चाहता। ये कहते हैं परीक्षा लेते क्यों है। गुरुओं का प्यार बिना परीक्षा के मिलना भी तो नहीं चाहिए कभी। नहीं समझे क्या। अगर बिना परीक्षा के मिलता है तो वो तो गलत होता है। मैं तो पूरी परीक्षा लेता हूं। नहीं समझे क्या। और जो परीक्षा में पार उतरता है तो उसे क्या करता हूं, सदा के लिए ऊंचे उठा देता हूं। नहीं समझे क्या। वैसे तो सदा के लिए ऊंचे उठना क्या होता है, मंगल बनना, मंगलों का सदा साथ में रहना। नहीं समझे क्या। और मुझे एक बात बता दो प्यारे बहन भाइयों, पृथ्वी दूर हटना रे मेरे आगे से, तो
थोड़ा फिर कर लिए, मैं देखना चाहता हूँ इनको, सारों को देखना चाहता हूँ, फिर कर लिए बीच में है। किसी महात्मा का नाम बता दो, किसी पुजारी का नाम बता दो जिसकी 7 पीढ़ियों में मंगल चलते हो, एक को पीढ़ी में बता दो। 7 पीढ़ियों की तो बात बहुत दूर है, एक पीढ़ी में भी मंगल नहीं चलते। और गुरु की परीक्षा में जो पास हो जाते हैं तो हमेशा हमेशा उनकी पीढ़ियों में मंगल बने रहते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? मंगल बने रहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आप में भी इतनी कमी है कि जाड़े बंध रहे हैं। कमियां दूर नहीं करोगे तो तुम उनसे कैसे उठोगे? रही बात, तुम गुरुचरणों में बैठते हो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं या नहीं, आगे भी करूंगा या नहीं? नहीं समझे क्या? है क्योंकि तुम बुलाने से तो आ ही जाते हो, जब बुलाते हैं आते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा करता हूं। लेकिन यदि तुम अपनी कमियां दूर कर लो तो तुम्हारे जीवन में अमंगल तो तुम्हें छू ही नहीं सकता। अब कई बार तुम्हें असफलता मिलती है, तुम्हारी कमियों से मिलती है। अब अपनी कमियां दूर कर लो। नहीं समझे क्या? और सबसे बड़ी कमी क्या होती है? अपने में तो कमी ना निकालना, गुरु में कमी निकालना।